पर्यावरण में समन्वय में पादपों में समन्वय। ठीक है, तो ये क्या होता है, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमने पिछली कक्षा आप लोग को पढ़ाए थे। क्या होता है तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका द्वारा बना होता है, उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह एक प्रकार की संचार प्रणाली भी होती है, मतलब हमारे शरीर में कोई भी महसूस करना, संदेश भेजना, ये संकेत कौन देता है, तंत्रिका तंत्र देता है। हमारे सारे अंगों को ये संकेत तंत्रिका तंत्र देता है। तो ये किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां होता है। तो जंतुओं, उनको ना संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है, पादप को आवश्यकता होती है इसकी, नहीं होती है, तो ये जंतुओं में पाया जाता है। उसके बाद है पादपों में गति। पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। पहला है एक जो वृद्धि पर आश्रित होती है, मतलब जो वृद्धि करता है, और दूसरा वृद्धि से मुक्त होता है, मतलब जिसमें वृद्धि नहीं होती है। तो वृद्धि से मुक्त गति क्या होता है, छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। आप लोगों ने छुई मुई के पत्ती को कभी छुआ है, बुक में आपका दिया हुआ है, छुई मुई की पत्ती को देखिए, यहाँ पे ये छू रहा है तो ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, वृद्धि से मुक्त गति दर्शा रही है। ठीक है, उसके बाद है वृद्धि पर आश्रित गति। जब एक बीज को हम बोते हैं जमीन में, मतलब मिट्टी में बोते हैं, तो क्या होता है, उसका जड़ नीचे होता है और तना अंकुरित होकर ऊपर होता है। ये क्या दर्शा रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर होता है। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पिछले क्लास में हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। प्रतिवर्ती क्रिया होता है कि उत्पत्ति जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद होती है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है जन्म से पूर्व भी होती है और जन्म के बाद भी होती है। और टहलना, जबकि टहलना आवश्यकता के अनुसार सीखा जाता है। मतलब टहलना क्या होता है, वो तो जन्म के बाद करते हैं हम, अगर मन है तो टहले, नहीं मन है तो नहीं टहले। उसके बाद यह अनुवांशिक होता है। और जन्म लेना ये एक अनुवांशिक क्रिया होती है, लेकिन टहलना अनुवांशिक होता है, नहीं होता है, हमारे मन पे डिपेंड करता है। यह स्वतः होती है, इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। जन्म लेना ये तो स्वतः क्रिया है, इसको क्या कोई नियंत्रित कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन टहलना ये हमारे मस्तिष्क आदेश देता है, तो इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया की तीव्रता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब जन्म लेने की क्रिया को, चाहे वृद्धि करने की क्रिया को कोई बदल सकता है, जितना उसको वृद्धि करना होगा उतना करेगा ही। लेकिन टहलना की, ये इसको तो हम कर सकते हैं। अगर हमें दौड़ना है तो मन है कि हम टहल ले, तो हम टहल सकते हैं, इसको तो हम कर सकते हैं ना। और किसी को दौड़ने का मन है लेकिन फिर 2 मिनट माइंड चेंज हो गया, नहीं टहल के आ जाते हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यह जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है। मतलब जन्म लेना ये सब एक क्या है, सुरक्षा के, मतलब कि ये महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक नियम है। लेकिन जीवन एवं ये टहलना में जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व के अतिरिक्त यह एक अन्य कार्य भी है। मतलब टहलना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कार्य की तरह है। लेकिन जन्म लेना, वृद्धि करना ये कोई कार्य तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुवर्तन। ठीक है, पौधों के भागों का उद्दीपन। ठीक है, पौधों का जो भाग होता है उसका उद्दीपन के दिशा में गति करना क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पौधा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका जड़ है पौधे का, और इधर से क्या आ रहा है, ये विंडो है, मान लीजिए खिड़की है, और इधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो ये पौधे का जो भाग है, जो पत्तियां है, वो किधर की तरफ जा रही है, किस दिशा में, प्रकाश की तरफ जा रही है। मतलब उद्दीपन की दिशा में ये इसका गति हो रहा है। इसके कुछ पॉइंट है। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ गति। प्रकाशानुवर्तन का मतलब हुआ, मतलब अनुवर्तन के अंतर्गत ही ये है टॉपिक। प्रकाशानुवर्तन मतलब कि जो पौधा है वो किसकी तरफ गति कर रहा है, प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी की तरफ या दूर गति। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है, तो पौधे क्या होते हैं, नीचे की तरफ ही तो झुकते हैं ना। उसके बाद है रसायनानुवर्तन, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना। मतलब उसका जो पराग नली होता है वो किसकी तरफ जाता है, अंडाशय की तरफ जाता है। उसके बाद है जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। मतलब नीचे पानी रहेगा तब तक उसका जड़ विस्तार करेगा, जड़ की गति होगी, वृद्धि होगी, तो पानी की तरफ नीचे जड़ों की गति। उसके बाद है पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय
करते हैं। मतलब पादप हार्मोन वो रसायन है जो पौधों में जो वृद्धि होती है, जो उसका विकास होता है, जो वो अनुक्रिया करता है, सबको सम्मिलित करके समन्वय करके रखता है। ठीक है, आज का टॉपिक आपका यहीं तक है।